देखिए, एक बात बताना चाहते हैं कि दिन भर माननीय मुख्यमंत्री लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और खुदे लोकतंत्र की हत्या करने पर पड़े हुए हैं। संविधान की दुहाई देते हैं महागठबंधन के जो लोग हैं और खुद संविधान की हत्या करने पर लगे हुए हैं। आप बताइए ना, कल एक चिट्ठी निकला है माननीय मुख्य सचिव द्वारा, बताइए ये क्या है, चिट्ठी में क्या है? जो शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आर्टिकल 19 में हिंदुस्तान में साफ लिखा हुआ है कि हमें अभिव्यक्ति का आज़ादी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप रोक नहीं सकते हैं। आप हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हमला कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान का हनन करना, संविधान पर हमला कर रहे हैं, संविधान के मूल चीज़ों को आप बर्बाद करने पर पड़े हुए हैं। ये नहीं है, आप समझिए, इनको नौकरी देना नहीं है। स्टेट के विद्यार्थियों को आप लंबे समय से फंसा कर रखे हुए हैं। सीटेट, बीटेट और भी जो एंट्रेंस टेस्ट पास किए उनको पहले बोले कि नौकरी देंगे। अब जब उनको नौकरी देने की बारी आई तो आप उनको नौकरी देने के बजाय झांसे में रख रहे हैं, फिर कह रहे हैं एग्जाम दीजिए। ये क्या मतलब है? कौन मना किया था कि आपको सवाल मत पूछिए स्टेट में, सीटेट में सवाल मत पूछिए, फलाना सवाल? कौन मना किया था आपको? कोई मना किया था क्या? अब जब उनको नौकरी देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि ये नियम से आइए, वो नियम से आइए, ये नियम से आइए। ये क्या मतलब भाई साहब? आप समझिए बात को। 3.5 लाख पहले कहा हम रिक्ति निकालेंगे, नौकरी देंगे, उसके बाद 3.25 लाख, उसके बाद आए 2.25 लाख पर, अब 1,60,000 पर। अब ये तो आपकी मंशा झलक रही साहब। पहले आप क्या सोच के कहे थे? 10 लाख के अभ्यर्थी हमारे बीच में इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, और 3.5 लाख कहा चलिए, उस पर भी कुछ लोगों ने संतोष किया कि चलो कम से कम 3.5 लाख तो मिलेगा। उसके बाद 2.25 लाख किया आपने। उसके बाद आपने पेपर में निकाला, आपके मंत्री जो भी हैं यहाँ कहे कि भाई 1,75,000, अब 1,60,000 की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि आपको नौकरी वोकरी देना नहीं है। इसी में से 1,000-2,000 आप जो है पास करके, जैसे याद होगा आपको, तो पहले जो है नियोजित शिक्षक हमारे जो हैं लगातार 18 साल से 17 साल से शोषित हो रहे हैं। उनके लिए आपने कहा कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, आपको नौकरी देंगे, मतलब हेडमास्टर बनाएंगे आपको। 421 आदमी उसमें आपने पास किया। अब आप फिर जो है 1,000-2,000 पास कीजिएगा, बोले कि हम क्या करें? आपको नौकरी देना नहीं है। तरह से इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी लगाई थी, पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपको इमरजेंसी की हालत दिखाई पड़ रही है चारों तरफ शिक्षकों के बीच में। उसके मुंह को बंद करने का काम कर रहे हैं शिक्षक लोग। तमाम जो यहाँ हमारे पूरे बिहार के हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, मांग को लेकर आपके सामने आते हैं, तो आप उसको डंडा लाठी से पीटते हैं, माथा फोड़ने का काम करते हैं, आप उसको धमकी देते हैं। और उससे भी नहीं आपको हुआ तो आप एक चिट्ठी निकाल दिए कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा संविधान मान्य नहीं, कोई भी ऐसा कानून मान्य नहीं है हिंदुस्तान में जो कि संविधान की मूल चीजों पर हमला करता है। आप जान लीजिए, आर्टिकल 19 में स्पष्ट है कि फंडामेंटल राइट्स को आप दबा नहीं सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को आप दबा नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, ये संविधान की हत्या करने वाली सरकार, आप जान लीजिए कि आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इन चीजों को आप देखिए और सरकार और जो है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, ना कि उसको बर्बाद करने का काम कीजिए, उस पर हमला नहीं कीजिए आप जान लीजिए। और शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, वो जायज है, और उस पर आप कहीं से भी आप कोई भी हमला करते हैं तो जीवन कुमार आपके सामने बीच में आएगा, आप जान लीजिए। एग्जाम देना है तो 9300 का वेतनमान दीजिए, कौन मना करता है आपको? आप दीजिए 9300 का वेतनमान, सब सिलेबस लगाइए, जो सिलेबस लगाना है आपको, कोई पीछे नहीं हटेगा आपको। तो वेतनमान देना नहीं है, आप बतियाना है लंबा चौड़ा बात है, नौटंकी। अब कहे कि हम नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव जीत गए तो अब वादा खिलाफी कर रहे हैं। ऐसा ही करता है कोई पलटू राम को। अरे पलटू राम कहने का आपने बैकग्राउंड बनाया है कि वादा करेंगे आप पलट जाएंगे, हम शिक्षकों को बोलेंगे नौकरी देंगे, नौकरी देने के बजाय आप पलट जाएंगे। तो पलटू राम की सरकार जो कहते हैं लोग, गलत नहीं कहते हैं। और पहले राजद के ही लोग कह रहे थे आपको पलटू राम, अब तो दोनों मिलकर पलटने का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर वादा खिलाफी कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। और हम उनके न्याय के लिए जो मांग कर रहे हैं उसके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। और जब भी जहां भी जरूरत पड़ी हम उनके समर्थन में रोड पर खड़ा दिखाई पड़ेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह उनके साथ हम खड़ा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं।